हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाली हूँ और ये क्वेश्चन आप लोगों के यूपी पीसीएस, यूके पीसीएस, आईएएस, यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और आगामी सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और इसमें कथन कारण वाले क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे, पर ये ना सोचें कि कथन कारण वाले क्वेश्चन जो है वो आपके ग्रुप सी के एग्ज़ाम्स में तो नहीं पूछे जाते है ना, लेकिन वही आपके कथन कारण में आपका वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है, सिंगल क्वेश्चन आपका बन जाता है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जैसे चैप्टर वाइज मैं आपको करा रही हूँ, भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ये आपका चैप्टर का नेम है, जिसमें लगभग 74 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो वो कौन सा आपका अधिनियम था जिसके अकॉर्डिंग भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की पावर प्राप्त हुई थी या मिली थी? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन बी, 1892 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था उसके तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, सूची 1 को सूची 2 से आपने मैच करना है। ये आप लोगों के सामने सूची है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, फटाफट आंसर कीजिएगा। नियंत्रण परिषद की स्थापना कौन से अधिनियम के तहत हुई है? आपसे पूछा गया है। तो ये हुआ था पिट्स भारतीय अधिनियम 1784 के तहत हुआ था। यहाँ पर 2 हो जाएगा और 2 दो ऑप्शंस में आ रहे हैं, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की अगर बात करते हैं तो वो नियामक अधिनियम 1773 के तहत 1774 में हुआ था। तो यहाँ पे 2-1 हो जाएगा। 2-1 ऑप्शन बी में आ रहा है, ऑप्शन डी भी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया है। और फिर हम बात करते हैं इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति मिली थी चार्टर अधिनियम 1813 के तहत, और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति हुई थी चार्टर अधिनियम 1833 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 10 लाख, ऑप्शन बी। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। किसके द्वारा? एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। आंसर हो जाएगा सी, क्रिप्स मिशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में एल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? तो एल्बर्ट बिल का उद्देश्य भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में क्या यहाँ पर मेन उद्देश्य रहा है? ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो जहाँ तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रखना, ये इसका उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं? जैसे कि इसमें दिया गया है, कोटों के आधार पर सही उत्तर आपने चुनना है। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था 1919 के तहत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 का फटाफट आंसर कीजिएगा। तो यहाँ पे याद रखना, बिल्कुल हुआ था। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिकता निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था हुई थी, नहीं, ये 1909 में हो चुका था। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण था। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपसे पूछ लेगा 1 और 3 आपका क्या है, सही। ये आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत की गई है? तब आपको क्या आंसर करना है, 1919 के अधिनियम के तहत। या केंद्र के द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो ये आपको याद रखना है, 1919 के अधिनियम के तहत। इस तरीके से आपके एग्जाम में एक सिंगल क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। सो क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को किस चीज़, मतलब कि कहाँ से उन्हें लिया गया था, किस प्रकार से लिया गया था? तो याद रखना है, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था। नेक्स्ट है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो वो कौन सा एक्ट था जिसमें भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया? तो क्वेश्चन नंबर 8 एंड करेक्ट आंसर ए, चार्टर एक्ट 1833। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष आपसे पूछा गया है
और इस क्वेश्चन में याद रखना है स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति कौन थे? 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति आपसे पूछा है और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में अधोलिखित कथनों पर विचार करना है और उपयुक्त कथन में से आपने सही कथन कौन सा या से हैं आपने चुनना है। सो क्वेश्चन नंबर 11 फटाफट पढ़िए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन आपसे यहाँ से बन सकता है। इसके द्वारा देखो 1935 के द्वारा भारतीय परिषद की समाप्ति आपसे पूछेगा भारतीय परिषद की समाप्ति किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो 1935, ये भी सही है। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया किस अधिनियम के द्वारा आपसे पूछेगा? 1935, ये भी सही है। राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति उक्त अधिकार से प्रेरित है, तो ये भी आपका सही है। 1935 के अधिनियम से ही ये आपका प्रेरित है। नेक्स्ट है संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का अनुमोदन किया गया है कौन से अधिनियम के तहत? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा ही ये किया गया था। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन उक्त अधिनियम की योजना पर आधारित है, तो किस अधिनियम की योजना पर आधारित है? याद रखना है 1935 के। किसके हैं? 1935। इस अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई हैं, तो ये भी यहाँ पर क्या है आप लोगों का पॉइंट बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार आपके जो कथन हैं वो क्या हैं? सभी के सभी सही हैं और इस प्रकार आपका सिंगल लाइनर क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। आप ये बिल्कुल भी ना सोचें क्योंकि एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आपके बनाए जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मतलब कि इतना लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं देगा, पीसीएस में दे देगा, लोअर पीसीएस में दे देगा, लेकिन हाँ इन्हीं में से आपका लॉन्ग से ही शॉर्ट आपका यहाँ पे बन जाता है। जैसे बन रहा है वो भी मैं आपको बताती भी जा रही हूँ। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का जो विचार है सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 12 की बात करूं तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर स्वराज पार्टी ने 1934 में। किसने किया था? स्वराज पार्टी ने किया था 1934 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है संविधान सभा के विषय में नहीं है? तो कौन सा ऐसा कथन है जो संविधान सभा के विषय में नहीं है? तो यहाँ पर जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान दीजिएगा। वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं, ये गलत है। एंड वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ये भी गलत है। वह बहुदलीय निकाय थी, ये भी सही। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किए हैं, ये भी से। दोनों पॉइंट आपके सही हैं, बाकी ऊपर के दोनों क्या हैं? आपके रॉन्ग पॉइंट है। तो इस प्रकार 1 और 2 क्या है यहाँ पर? गलत है। क्वेश्चन नंबर 14 है वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती है। क्या नाम है? वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम जो सदस्य हैं उनकी संख्या समान होती थी। इसका कारण दिया है कि वेवेल योजना का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता है। तो बताइएगा यहाँ पे कौन सा कथन और कारण, क्या दोनों सही है या दोनों में से एक सही है? बताइएगा क्या आंसर होगा आप लोगों का। तो देखो भाई, वेवेल योजना के अकॉर्डिंग जो है ना, आपका कथन तो सही है कि कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी, लेकिन वेवेल योजना का विचार था ऐसी व्यवस्था से भारत का बचाव, ये नहीं था। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? कथन सही है पर कारण क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया था? तो वो कौन सा था? आंसर हो जाएगा ऑप्शंस डी, बंगाल। कौन सा था? बंगाल। किस कानून के तहत वायसराय को अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या में वृद्धि का अधिकार दिया गया? आंसर है 1861। क्या हो जाएगा? 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? वो कौन सा पॉइंट है जो हमने 1935 में स्वीकार नहीं किया था? तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 17 वो हो जाएगा देश के लिए लिखित संविधान।
ए विधानमंडल के लिए निर्वाचित व जवाबदेह प्रतिनिधि भी है। एक संघ की योजना पर विचार ये भी था। विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों को नामांकित नॉमिनेट किया जाना ये भी था। लेकिन जो नहीं था वो ऑप्शन ए। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 18 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? सो क्वेश्चन नंबर 19, 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर, और चाय और चीनी के साथ कब हुआ था? 1833 में ये कम्प्लीटली ख़त्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? बंगाल में बनाई थी। 20 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? सो क्वेश्चन नंबर 21 एंड करेक्ट आंसर होगा डी, महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और विचार करके उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है या सही है, आपने उस कोड को यहाँ पर चुनना है। सो क्वेश्चन नंबर 22, फटाफट आंसर दीजिए भाई। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। बिल्कुल सही। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया था। तो ये भी यहाँ पर क्या है? सही आंसर होगा आपका सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और विचार करके कौन सा कथन सही है वो आपने चुनना है। तो भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। बिल्कुल सही यहाँ पर है। राष्ट्रीय ध्वज के रूप में 21 तीलियाँ नई 24 हैं और राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई है 2 और लंबाई है 3। तो यहाँ पे इस प्रकार जो है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी क्या है? सही है। बाकी आपके दोनों गलत हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि कथन ए, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, कारण है कि इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है। तो कौन सा सही है? क्या दोनों सही हैं? देखिएगा, ए और आर दोनों सही हैं कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ये भी सही है, और इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है, ये भी सही है। लेकिन आर जो है ना, ए का सही स्पष्टीकरण यानी कि कथन का जो कारण दिया है वो सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संदर्भ में अधोलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन से सही हैं वो आपने यहाँ पर बताना है। सो क्वेश्चन नंबर 25, फटाफट आंसर दीजिएगा। भारतीय संविधान की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई। तो पहली बैठक अस्थायी रूप से कहीं ना कहीं 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, वे भी सही है। इसके द्वारा संविधान निर्माण हेतु कुल 12 अधिवेशन किए गए थे, ये बिल्कुल सही है। डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य भी शामिल थे, ये भी सही है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी, ये भी सही है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 पूर्ण रूप से तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ऑल ऑफ दीज करेक्ट, सभी के सभी ऑप्शन से। अब एक क्वेश्चन कैसे बन सकता है, यानी कि सिंगल क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हुआ, लेकिन लागू कब हुआ है आपसे पूछेगा? 26 जनवरी 1950। अच्छा, आपसे ये पूछ सकता है कि डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य शामिल थे? 6 आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इन चीज़ों को याद रखना है। यहाँ पे अस्थायी जो है अध्यक्ष कौन चुने गए थे, पहली बैठक कब हुई थी, कितने अधिवेशन हुए थे, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछता है। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी उत्तर प्रदेश में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग दिया गया? तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर सी, रफ़ी अहमद किदवई। नेक्स्ट आप लोगों का है, संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था?
तो ये गठन आप लोगों का, वैसे इस प्रारूप समिति का गठन की अगर हम बात करते हैं ना, तो 29 अगस्त 1947, 27 का डी आपका सही आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और मृत्यु कब हुई थी? जन्म और मृत्यु दोनों बताना है। 28 का बी 1891 और 1856। 1891 में जन्म, 1956 में डेथ होती है। किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया है? सो क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन सी 1950। क्या हो जाएगा? 1950। ठीक है, 29 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? सो क्वेश्चन नंबर 30 का डी जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद शाहदुल्ला, के एम मुंशी, ए के अय्यर थे। यानी कि संविधान पांडुलेखन अर्थात प्रारूप समिति की यहाँ पे बात चल रही है। सो क्वेश्चन नंबर 30 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा है? तो ये जो समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह स्टेट एम्बलम कब से अंगीकृत किया गया है? तो राजकीय चिन्ह को कब अंगीकृत किया गया था? क्वेश्चन नंबर 32, 26 जनवरी 1950 को। कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा पारित कब किया गया? सो 33 एंड करेक्ट आंसर बी 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक आपसे पूछा गया है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का 9 दिसंबर 1946। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कहाँ से? ऑप्शन बी मुंबई प्रेसिडेंसी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? सो ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। आगे है कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा द्वारा। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? डॉक्टर एस राधाकृष्ण। कौन नहीं? डॉक्टर एस राधाकृष्ण। ऑप्शन सी। सूची 1 को सूची 2 से आपने क्या करना है? मैच करना है, और यह आप लोगों की सूची है। सो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर बात करें प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष की, तो वो हैं सरदार पटेल। ठीक है, और फिर इसके बाद तो ऐसा ऑप्शन कौन सा? ए ही यहाँ पर है, 41 का ए। संविधान निर्मात्री परिषद यानी कि झंडा समिति के अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ठीक है, एंड फिर संविधान सभा के सलाहकार की बात करेंगे तो वो बी एन राव हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं संघ संविधान समिति के अध्यक्ष की। सो डी का यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी का हो जाएगा 4 यानी कि जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन के अध्यक्ष की हम बात करते हैं तो ई का हो जाएगा यहाँ पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और संविधान सभा के पहले मनोनीत उपसभापति की बात करते हैं फ्रैंक एंथोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? सो 42 एंड करेक्ट आंसर डी हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का क्या करना है? चयन। फटाफट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 43। सो करेक्ट आंसर फर्स्ट एंड थर्ड हो जाएगा एन गोपाला स्वामी एंड अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 43 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ऑस्टिन ने कहा। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य क्या हुए थे? प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है?
निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन आपसे पूछा गया है और ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा सी। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। ये कथन गलत है। सही कथन की बात करते हैं तो इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। ठीक है, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त अधिनियम दिया गया था एंड पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था और इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम की 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार समिति थी। तो ये बाकी इसके बारे में सही है और आपका ऑप्शन सी रॉन्ग था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। क्वेश्चन है आप लोगों का 47। फटाफट आंसर कीजिए अपना अपना। तो ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष की मैं अगर बात करती हूँ तो पहले उपाध्यक्ष यहाँ पर थे आपके HC मुखर्जी हो जाएंगे फोर्थ, और फोर्थ ऑप्शन बी में आ रहा है, यानी कि बी ऑप्शन आपका एलिमिनेट। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य की हम बात करते हैं तो KM मुंशी थे। और राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले कौन थे? VTM कृष्णमाचारी। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, और आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है और ये क्वेश्चन सिंगल में भी बन जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। केंद्रीय विधानसभा का या के निम्नांकित में से कौन सा या से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए? सो क्वेश्चन नंबर 48 एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1926 एंड 1945, 1926 एंड 1945 ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किससे या किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी? तो अंग्रेजी शिक्षा की नींव जो है वो स्टार्टिंग होता है 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा भी होता है, और जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 से भी होता है, और प्राच्य विद और आंग्ल विद विवाद से भी आपका आंसर क्या होता है, यहाँ से अंग्रेजी शिक्षा की नींव होती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पे डी, ऑल ऑफ दीज, 49 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 50। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, यह कथन है। तो ये कथन आपका आइवर जेनिंग्स का है। किसका है? आइवर जेनिंग्स का है। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा? पहला प्रारूप जो है संविधान का हमारा किसने तैयार किया था? आंसर बी होगा, BN राव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सो कौन सा कथन सही है आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 52 आंसर होगा यहाँ पर पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का, जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। संविधान के निर्माण पर असर उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर है संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया। तो ये क्या है आपका भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित कथन है, ऑप्शन आपका ए। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, ये आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। ठीक है, 53 संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया, क्यों लिया गया था 26 जनवरी 1950 ही क्यों? बिकॉज इसका रीज़न था ऑप्शन ए, कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? 54 एंड करेक्ट आंसर सरदार पटेल। कौन थे? सरदार पटेल। 54 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं था? विलियम वुड। कौन नहीं था? विलियम वुड। नेक्स्ट है रेडक्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए, और भारत और पाकिस्तान की सीमा को रेडक्लिफ सीमा कहा जाता है। संविधान अथवा अन्य के संबंध में अधोलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनना है। सो चुनिएगा। यहाँ पर ध्यान रखना है
कि भारतीय संविधान में कुल 15 महिलाएं थी, ये भी सही। 1937 के चुनाव में कुल 8 प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना, ये भी सही। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को, ये भी सही। भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ, ये भी सही। तो सभी के सभी कथन क्या हैं आपके, सही हैं। आपसे सिंगल पूछ सकता है भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी, ठीक है। 1937 के चुनाव में कुल कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई, भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब स्टार्ट हुआ। इस तरीके से आपका क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताओं में शामिल नहीं है, तो कौन सी शामिल नहीं है। 58 अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए, ये आप लोगों का यहाँ पर रॉन्ग है। ऑप्शन हो जाएगा बी, 58 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या था, क्यों महत्वपूर्ण है। यह है भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसीलिए ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन दायर के सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है, तो दायर की द्वैध शासन किसे निर्दिष्ट करता है। ध्यान दीजिएगा, प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का 2 वर्गों या 2 प्रवर्गों में विभाजन, इसे ही यहाँ पर क्या करता है, निर्दिष्ट करता है। 60 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था। भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना, ऑप्शन डी। आगे है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। 24 जनवरी 1950 यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई। ऑप्शन बी, मार्ले मिंटो 1909, मार्ले मिंटो 1909, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इनमें से कौन से कथन सही हैं वो आपने बताना है। यहाँ से सिंगल क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। आपसे पूछ लेगा कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, पहले तो आप बताइए कि आपका आंसर क्या होगा। तो याद रखना है, आपसे पूछेगा कि कौन से एक्ट ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया था, तो वो 1833। और यहीं से पूछेगा किस अधिनियम में जो है चाय के साथ व्यापार और चीन के साथ व्यापार को समाप्त कर दिया गया कम्प्लीटली, पूर्ण रूप से, तो वो 1833 हो जाएगा। लेकिन इनको छोड़कर की बात है तो 1833 होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट चीज़ आपने ध्यान रखना है, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश राज यानी कि क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया था, ये भी सही। ये दोनों ही सही हैं। गलत, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया, ये आपका गलत है। और इस प्रकार आपका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा वो हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आपके सिंगल क्वेश्चन बनते हैं। सूची 1 को सूची 2 से आपने मैच करना है, फटाफट मैच कीजिए। क्वेश्चन नंबर 65, तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय सशस्त्र अधिनियम की अगर मैं बात करूं तो यह अधिनियम आपका आया था 1878 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1868 होगा। एंड शाही पद अधिनियम की बात करते हैं तो 1876, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम की बात करते हैं 1861 और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम की बात करते हैं 1869, ऑप्शन डी। आगे, भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया था। तो यहाँ पे याद रखना है 66, आंसर बी, NM जोशी। गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, निम्नलिखित में से कौन सी है। वो है एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है वो आपने चूज़ करना है। तो देखो, 1919 को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई थी, नहीं। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था, ये सही। तो इसीलिए केवल और केवल कौन सा सही है, ऑप्शन भी आपसे पूछ लेगा कि कौन से एक्ट के तहत जो है विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। आंसर होगा 1935।
निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? तो ये 21 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन IS यानी कि UPSC में पूछा गया और दूसरा PCS में पूछा गया UP। सो 69 का आंसर होगा B, मद्रास। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 21 में पूछा गया, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही? भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में लागू होनी थी, जो भारत में होनी थी। बिल्कुल सही। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। क्या ये दोनों सही हैं? बिल्कुल सही है, ऑप्शन हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 71। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनना है। कौन सा कथन सही है वो आपने चूज करना है। और यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग कि आपका विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई। ABC प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में से किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया। ABC लेकिन जो ऑप्शन ए है ना वो गलत है, इसलिए आंसर होगा B, 71 का B। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 आपके सामने है। क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की थी? तो किसने शुरू की थी? भारत सरकार अधिनियम 1919 ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की थी। 72 का ऑप्शन हो जाएगा D। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित, रिजर्व और अंतरित ट्रांसफर्ड विषयों के अंतर्गत बांटे गए। निम्नलिखित में से आरक्षित विषय माने जाते थे कौन कौन से? 73। तो ध्यान दीजिएगा 73 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शंस तो आप लोगों के हैं। आंसर क्या होगा 73 का? फटाफट आंसर दीजिए अपना अपना जो भी है। C होगा 134 यानी कि न्याय प्रशासन। 3 की बात करते हैं राजस्व, भू राजस्व और पुलिस। स्थानीय प्रशासन इसमें नहीं आता। ऑप्शन C क्या हो जाएगा? 73 का ऑप्शन C। एंड नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही हैं या आपने बताना है। सो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सही आंसर होगा B कि नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत जो है क्या करेगा, तैयार नहीं होगा, उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। तो ये यहाँ पर क्या है आपका सही है, बाकी ऊपर वाला जो है वो गलत है। तो ये थे भी आपके संविधान सभा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आई होप सो सेशन पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, फीचर्स एंड सिटीजनशिप, ठीक है, संविधान की उद्देशिका, विशेषता, नागरिकता को आप पढ़ने वाले मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 100+ क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।